इसकी स्टोरी जब मुझे सीमा कपूर जी ने सुनाई तो मुझे ज़रा अलग लगी, बहुत डिफरेंट लगी। एक कबाड़ी की ज़िंदगी की कहानी है। तो मेरा मन हुआ कि मैं इसे बनाऊं और हमने 1 साल के अंदर बना के रिलीज़ भी कर दी। 8 सितंबर को रिलीज़ हो रही है फिल्म। इस फिल्म में जो ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि जब कोई मनुष्य अचानक रईस हो जाता है तो वो एक गलती ये करता है कि अपने पुराने दोस्तों को छोड़ने की कोशिश करता है। अब उसको बड़े रईसों से दोस्ती करनी है और वो लोग इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये तो कबाड़ी है, उस समाज से आया है, तो वो उसे मानने को तैयार नहीं है, अपने साथ मिलाने को तैयार नहीं है। तो ये जो टसल है कि एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाने का, वो बहुत खूबसूरत बनाया है और उसके साथ साथ उसमें कॉमेडी बहुत है। तो सब कॉमेडी मिलाने के बाद इस फिल्म को हम सामने लाए हैं। ओमपुरी जी की आखिरी फिल्म है, इसके बाद ओमपुरी जी संसार छोड़ के चले गए। शायद हमको एक बहुत बड़ी सौगात दे गए। अच्छे आर्टिस्ट इसमें हैं। इसमें हमारे पास अन्नू कपूर हैं। अन्नू कपूर हमारे ख़ास इसमें आर्टिस्ट हैं जो इसमें कबाड़ी बने हैं। पहले वो कल्लू कबाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, फिर पैसा आ जाता है तो वो कहते हैं अब मैं मिस्टर के हूँ, अब मैं कल्लू कबाड़ी नहीं हूँ। और दूसरी विनय पाठक बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, उनका काम इसमें बहुत अच्छा है। तो मुझे विश्वास है कि लोग एक एक आर्टिस्ट का मज़ा लेंगे। ये भी कहना चाहूँगा सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, आपने गाना भी गाया है और काफ़ी मधुर गाना है। बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट रहेगा इस फिल्म के हिसाब से वो गाना जो आपने गाया है? इसमें जो गाना गाया है वो भजन होते हुए कॉमेडी को लेके चलता है और कहानी को लेके चलता है। इसमें वो मुझे इनवाइट करते हैं, वो लोग दुर्लभ शौचालय एसोसिएशन उन्होंने बनाई है, तो बहुत से दुर्लभ शौचालय चलाते हैं। तो वो मुझे बुलाते हैं कि आप आके और इनॉग्रेट कर दीजिए एक शौचालय। तो वहाँ मैं आता हूँ और वहाँ पर मैं एक भजन गाता हूँ और उसमें भी दुर्लभ शब्द आता है कि ढूंढत ढूंढत दुर्लभ मिलिया तन मन हल्का हुए, मन मेरा राम ही राम जपे। बहुत सुंदर गाना बन पड़ा है। मुझे उम्मीद है लोगों को अच्छा लगेगा। आशा भोसले जी का जन्मदिन आ रहा है, जी हाँ। संगीत से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना लंबा कैरियर संगीत में होना कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या कहना चाहिए व्यक्तित्व के तौर पे, कलाकार के तौर पे कैसी हैं वो? अब आशा जी और लता जी जैसे लोग दोबारा कहाँ होंगे, ये तो इतिहास बन जाता है। अब क्या बिस्मिल्लाह खान साहब आएंगे या पंडित रविशंकर आएंगे, भीमसेन जोशी आएंगे? नहीं, वैसे ही अब लता जी और आशा जी भी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम उनके दर्शन कर रहे हैं, उनको हम पर्सनली जानते हैं, मिलते जुलते हैं। बहुत हमारे भाग्य हैं और हम चाहेंगे आशा जी और लता जी बस जब तक हैं तब तक गाते रहें, उनका गाना न रुके। और इसके आगे कौन सी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? कौन सा फिल्म का निर्माण कर रहे हैं? एक फिल्म हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है साहस। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लन और उनकी एक बेटी है, एक वो डिसाइड नहीं किया अभी तक हमने। तो हिंदी और मराठी दोनों में ये फिल्म बनेगी। तो मिथुन चक्रवर्ती पहली बार लोगों को मराठी फिल्म में नजर आएंगे। थैंक यू। क्या विशेष आइडिया है और कबाड़ी फिल्म को लेकर कितने उत्साहित हैं आप? कबाड़ी फिल्म को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। बहुत सुंदर कंटेंट वाली मूवी है ये, इसमें पूरी कॉमेडी है और हम ये बोलते हैं कि हमारी फिल्म में एक्टिंग के स्टार्स हैं। एक्टिंग के स्टार कभी भी धूमिल नहीं पड़ते हैं, वो हमेशा चमकते रहते हैं। जो बाकी जो सुपरस्टार्स होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं और ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं। तो सबसे बड़े एक्टिंग के स्टार हमारे इस फिल्म में ओमपुरी साहब हैं। इसके अलावा अन्नू कपूर एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं वो, और वो मिस्टर कबाड़ी हैं इस फिल्म में। और इसके अलावा सारिका उनके साथ है। विनय पाठक ने बहुत अच्छा कॉमिक रोल इस फिल्म में किया है। ब्रजेंद्र काला है। तो ये सारे हैं। अच्छा, आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है कि हमने हमारा संगीत भी बहुत स्पेशल बनाया है। इसमें हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बहुत ही सुंदर काम किया है और एक से एक अच्छे गाने आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें आपको शास्त्रीय संगीत का टच मिलेगा,
आपको उसमें सूफी टच मिलेगा, आपको उसमें भजन मिलेगा, कॉमिक भजन है। तो इन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो इसके लिए हमने सोचा कि हमारे इन लोगों को जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट और सिंगर्स को हम जो है उनको फेलिसिटेट करें। तो आज बॉलीवुड के लिविंग लेजेंड आनंद जी भाई, उनके हाथों से किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हम इसके लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी कहना चाहूँगा कि सारे कलाकार मंजे हुए हैं, लेकिन ओम जी को कितना मिस करेंगे, क्योंकि ओम जी भी इस फिल्म के हिस्से हैं, तो ओम जी को कितना मिस करेंगे? ओम जी को तो हम इतना मिस कर रहे हैं कि उसको मेरे लिए उसके लिए शब्द नहीं है। इस फिल्म में जिस तरह का सहयोग ओमपुरी साहब ने दिया, वो उन्होंने लिटरली एक लाइन प्रोड्यूसर की तरह इस फिल्म के लिए काम किया, क्योंकि ये सीमा कपूर जी की फिल्म थी, जो उनकी वाइफ थी, और उनका आपस में ज़बरदस्त अफेक्शन और बॉन्डिंग था। तो वो खाली उन्होंने एक्टिंग भी नहीं की, बाकी सब चीज़ों में भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और वो जो 35 दिन हमने जो लखनऊ में जो निकाले पुरी साहब के साथ में, वो हम उसको बहुत मिस करते हैं। और आज पुरी साहब होते तो बात कुछ और ही होती। प्रोड्यूसर के तौर पे और आगे किस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं, क्या आपका मतलब प्लानिंग है? हम जो भी फिल्म बनाएंगे उसमें एक मैसेज होगा, एक कंटेंट होगा, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस मूवी हो, तो वो एक सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जाए। और मैंने पब्लिक को, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से हम पब्लिक को हमको देना चाहिए। तो ऐसे आलतू फालतू फिल्म नहीं बनेगी, अच्छी फिल्म बनेगी। थैंक यू। हम जितने भी म्यूज़िक सिंगर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये फंक्शन रखा है। This is something really privileged कि like you directed him for the last time and your is the last film of Om Puri ji. इसमें क्या प्रिविलेज है? ये तो एक दुखद ऐसी घटना हो गई कि इसके बारे में तो कुछ लास्ट फिल्म हो गई ये इत्तेफाकन, और इससे बड़ा दुख तो जीवन में मेरे और कुछ हो नहीं सकता है। बस इतना ही कह सकती हूँ। इस फिल्म का आइडिया कैसे आया था, कैसे आप मतलब? ये फिल्म मैंने 2009-10 में इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, और इस फिल्म को लिखने में सिर्फ ये था कि जो एक फ्रेंच प्ले था बॉलियर का, बूर्जुआ जेंटलमैन। तो बूर्जुआ जेंटलमैन जो प्ले है वो ऐसे ही है कि एक रैग्स टू रिचेस, एक गरीब आदमी जब एकदम से अमीर बन जाता है, जिसकी कोई क्लास नहीं होती है, पढ़ा हुआ नहीं है, वो उसकी क्लास बनाने के लिए वो जो फ़नी चीज़ें होती हैं वो है। और इसमें हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसके वो बिज़नेस, चूँकि पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो शौचालय का बिज़नेस है उसका, प्राइवेट शौचालय से उसके। काफ़ी अनु कपूर जी हैं, सब लोग हैं, कुछ बताएं अगर आप उनके बारे में, कि मतलब सब कास्ट के बारे में अगर कुछ बताना चाहें। कास्ट के बारे में ये है कि सब मजे हुए कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार थे और हैं मतलब, और सब ने अच्छा काम किया है, और वो तो आप लोग फिल्म में देखेंगे तब आपको भी लगेगा। और अच्छे जो मजे हुए कलाकार होते हैं, ट्रेंड एक्टर्स होते हैं, उनके साथ काम करना आसान होता है, क्योंकि आप डायरेक्टर को एक बार अपना कॉन्सेप्ट बताना होता है कि आपको मेरा कैरेक्टर ये है, डायरेक्टर राइटर को मेरा कैरेक्टर ये है, उसको ऐसे करना है, उसमें वो 4 चीज़ें अपनी खुद ऐड करते हैं उस कैरेक्टर में। तो ट्रेंड और थिएटर एक्टर होने से ये लाभ होता है। आप कुछ पूछना है मैडम? गाने कितना स्पेशल होने वाला है, मतलब गाने के लिए प्रोग्राम रखा गया है? देखिए क्या है, गाना जो है वो हम लोगों के खून में है, हम लोगों के नसों ब्लड में है। तो क्योंकि मेरी मदर जो है वो क्लासिकल सिंगर थी, केरारा घराने से, इस वजह से हम सब बच्चों के अंदर सिंगिंग का और म्यूज़िक के बहुत सुरीले कान हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए इसमें गाने जो हैं, अपनी फिल्म को तो सभी अच्छा कहते हैं, लेकिन गाने वाकई इसमें बहुत कर्णप्रिय हैं। उनमें जैसे आपको 70s के गाने होते थे, जिसमें आपको बोल भी क्लियर सुनाई देते हैं, उसमें सोज भी है, वो इस तरह के गाने हैं। और गाने फिल्म की स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अलग से नहीं आते कि जी ये गाना आ गया। आप कुछ पूछ रहे हैं सर? थैंक यू सो मच। नहीं क्यों, थैंक मैम, आपसे पूछ रहा था मैम, एनी इंसिडेंट यू रिमेंबर ड्यूरिंग द फिल्म जो मेमोरेबल रहा हो?
पुरी साहब का ये जी एक सीन था जिसे एक जूनियर आर्टिस्ट को करना था जो बुर्के में आती है और पुरी साहब उससे कुछ कहते हैं तो वो जिद करके बैठ गए कि ये सीमा करेंगे। तो मैंने कहा मैं एक्ट्रेस हूँ नहीं। बोले बुर्के में आना है तुम करोगी। मैंने कहा ठीक है। बोले नहीं तो मैं शूटिंग नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो बुर्का थोड़ा वैसा था, गंदा सा था तो, और गर्मियाँ इतनी थी तो मैं वो नहीं पहन पाई, उसमें स्मेल थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं घूंघट करके आती हूँ। उनकी ज़िद थी, बोले मैं शूटिंग नहीं करूँगी। तो मैं घूंघट करके आई और जो भी था वो हुआ। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि 2 टिकट फ्रांस की, सीमा ने पहली बार एक्टिंग की है, फ्रांस की 2 टिकट दूंगा। मैं कहा 2 टिकट किसकी? बोले एक तुम्हारी। मैं कहा दूसरी? बोले दूसरी मेरी। तो नहीं जा पाए हम लोग फ्रांस। मैम सर को ऑस्कर्स में मेंशन किया गया, ट्रिब्यूट दी जी गई। जी दैट इज़ लाइक एक देश के लिए हम लोगों के लिए गर्व की बात है जी। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम सबके लिए गर्व की बात है। उन्होंने काम ही इतना समर्पित थे काम के लिए और काश वो जब थे तब उनको ये सब देखने को मिलता तो उन्हें भी बहुत खुशी होती, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री को और इस फील्ड को, थिएटर को, फिल्म को इतने साल दिए, पूरी ज़िंदगी दी उन्होंने। तो ये तो इस देश के लिए भी एक गर्व की बात है कि उनको इस तरह से वहाँ पे याद किया गया। मुझे नहीं लगता है कि सत्यजीत रे साहब के बाद किसी को अगर याद किया गया है तो पुरी साहब को याद किया गया है। तो इसलिए उनको उसका श्रेय मिलना चाहिए अभी। इतना अच्छा गाना मिला, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि इतना अच्छा गाना मिला। आप मैम बताना गाना भी दिया है। आई एम सो ऑनर्ड कि मुझे इस फिल्म में गाने का मौका मिला और सीमा जी जो डायरेक्ट किया है, इतने अच्छा डायरेक्शन किया है, ओम जी का लास्ट मूवी। आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे इतना अच्छा फिल्म में मुझे मौका मिला है गाने का, और गाना बहुत अच्छा है। इसमें राज प्रकाश जी ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया, शामिन जी का लिखा हुआ। और ये गाना 2 वर्जन किया मैंने, एक तो शान के साथ डुएट और एक इसी का सोलो वर्जन, सैड वर्जन। जब आप गाने कैसा बताना चाहिए? एक्चुअली फिल्म अनूप जी प्रोड्यूस किया है और ओम जी तो ओम जी जब मुझे बताया कि मुझे गाना है तो बहुत खुशी हुई कि अनूप जी बहुत क्लोज है, काफ़ी हम लोग 2 दिन से जानते हैं एक दूसरे को, और अनूप जी से काफ़ी चीज़ मैं सीखती भी हूँ। प्रोग्राम भी किया तो अनूप जी की फिल्म है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। कहाँ अंगूठी, ये तो डायमंड है तो ऐसे ही शौक किया, ये कोई ऐसा ही मैचिंग है, इसलिए मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि कान्हा कृष्ण भगवान ने मुझे जो गाना दिया है बाहुबली में, ये मेरे साथ मिराकल हुआ है। मैं आप सबसे ये बात कही भी तो उसके बाद मैं ज़्यादा बहुत बिलीव करने लगी, और पहले भी करती थी, लेकिन अभी इस तरह से बाहुबली इस तरह से सुपर हिट हो गया, गाना इतना हिट हो गया। और आपको बताऊं, बिना रेडियो बिना टेलीविज़न ये गाना जो है 38 मिलियन हिट पहुंच चुके हैं, और तो है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। मधुश्री जी, आशा भोसले जी का जन्मदिन आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी समय से वो संगीत क्षेत्र में कितना योगदान है उनका? आशा जी के बारे में क्या कहना, मैं तो एक तरह से गुरु ही मानती हूँ आशा जी, लता जी को, क्योंकि जब भी सुनती हूँ कुछ सीखती हूँ। और अभी मैं आशा जी के लिए कुछ कह के आई, बाइट दे के आई, तो ये गाना गा रही थी इनके लिए। हैप्पी बर्थडे आशा जी। मैं मधुश्री, और आपके लिए गाना है। आई है मेहरबान बैठिए जानी जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आई है मेहरबान। हैप्पी बर्थडे आशा जी। तो ये गाना
गाया शामीम जी है, लिखा है। बहुत अच्छा गाना है और इतना रोमांटिक गाना, ये कॉमेडी फिल्म है लेकिन इसमें एक ही रोमांटिक गाना है जो आई एम सो लकी कि मुझे मिला और इन लोगों ने मुझे गवाया और विक्रांत ने बहुत अच्छा गाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू मधुश्री जी, उन्होंने मेरा गाना पसंद किया और अपनी मधुर आवाज़ उसमें दी, जिसके वजह से ये गाना बहुत सराहा जा रहा है सब जगह। थैंक्स टू मधुश्री जी एंड शान एंड विक्रांत भारती ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू शमीम जी, शमीम शाह फॉर राइटिंग दिस अ वंडरफुल सॉन्ग। थैंक यू। सर, कहना चाहूँगा कि कबाड़ी फिल्म का आज म्यूजिक लॉन्च है, काफ़ी लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है म्यूजिक में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कबाड़ी के लिए इतना ही कह सकता हूँ मैं, गाने तो नहीं सुने मगर लेकिन म्यूजिकल लोग ही हैं और म्यूजिक जब करेंगे तो और अच्छा ही करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अभी जो सुन रहा था मुझे लगता है कि आवाज़ बड़ी सुरीली सब सुनाई दे रही थी मुझे, और मुझे लगता है ये सब्जेक्ट भी मुझे सुनाया तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा और मुझे लगता है ये पिक्चर चलनी चाहिए। ये भी कहूँगा कि आपने इतना संगीत दिया, इतना सफल फिल्मों में इतना सफल संगीत दिया, आज के दौर के संगीत की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? अभी ये आज की दौर ही अलग है, आप फटाफट कैमरा शूट कर रहे हैं, फौरन रिले भी हो जाएगा, तो ज़माना बदल गया है। तो आज के दौर में जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। आशा भोसले जी का जन्मदिन आ रहा है, आशा भोसले जी का जन्मदिन आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? काम का अनुभव कैसा था उनके साथ? अरे वाह वाह, उन लोगों की क्या बात करें, सदाबहार लोग हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि भाई काम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, एक लगन है उसके लिए कर रहे हैं। इस टाइम ऑल द बेस्ट ऑफ लक ऑल द टाइम। प्लीज आइए, रिक्वेस्ट अदर माइक। अनुप जी, दुर्लभ शौचालय का आपने शुभारंभ किया फिल्म के अंदर और हमने कमाल का भजन गाया इस माहौल को बनाते हुए, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं श्री आनंद जी भाई का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने ऐसी मेलोडीज दी हैं कि इनका नाम लेते ही कानों में उतरा है। एक बार जोरदार आनंद जी भाई हमारे साथ सोना इस फिल्म की स्टोरी मुझे सीमा जी ने सुनाई, मेरे घर में आई और मुझे कहा कि मैंने एक कहानी लिखी, आप सुनिए। उनको पता था कि मैं कभी कभी फिल्में बनाता हूँ, ये भी एक शौक है मेरा। तो उस वक्त मैं खाना खाने के लिए बैठ रहा था, लंच, तो मैंने कहा ठीक है मैं खाना खा रहा हूँ, आप सामने बैठे, आप भी खाइए और हमको स्टोरी भी सुना दी। तो कहने लगे नहीं आप खाना खाते खाते नहीं सुन पाएंगे। मैंने कहा वो तो इसमें कुछ ऐसा है कि वो नहीं सुन। और हुआ वही, आधी स्टोरी सुन के मैंने कहा रहने दीजिए मैं बनाता हूँ, खाना खा लेते हैं। क्योंकि इसमें जो हीरो है हमारा वो दुर्लभ शौचालय चेन खोलता है पूरे मुंबई में, दुर्लभ शौचालय, और उसमें एक शौचालय जो है उनका उसकी ओपनिंग करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए उसको बुलाया जाता है, आप आइए और इसकी ओपनिंग करिए और एक भजन गाइए। बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस का बिजनेस, लेकिन मैं अभी जो आपको उसकी 4 लाइन सुना। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ढूंढत ढूंढत दुर्लभ मिलिया तन मन हल्का, अरे मन मेरा राम ही राम रटे, मन मेरा राम ही राम रटे, मन मेरा राम ही राम रटे, मन मेरा राम ही राम रटे। तो भजन को भी स्टोरी के साथ पिरोया गया है बहुत तरीके से, वो ऐसी लागी लगन नहीं गाया, उसको पिरोया गया बड़े तरीके से गाया है। और इसके म्यूजिक डायरेक्टर अली गनी साहब यहाँ बैठे, जोरदार तालियां। तो इस तरह से इस फिल्म की शुरुआत हुई, सीमा जी ने सुनाया। ओमपुरी जी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त आज भी हैं, क्योंकि उनको हम समझते नहीं, वो चले गए, ऐसे लोग जाते नहीं।
तो उनसे इतनी मित्रता थी, घर आते थे और कहते थे क्यों कैसी लग रही स्टोरी। मैंने कहा कमाल की स्टोरी, इसको फिल्म बनानी पड़ेगी। उनका रोल नहीं होता था, उस दिन भी शूटिंग में बैठे रहते थे, पूरी निगरानी उनकी रहती थी। मुझे कहते थे कि देखो फिल्म बनाने में कई जगह मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो मुश्किलें सीमा जी तक मत ले जाना, मुझ तक ले जाना। इतनी मोहब्बत, वो कहते थे इनकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। और सच में कोई परेशानी इन तक नहीं पहुंची, जो पहुंची वो हम तक पहुंची और हम लोगों ने आराम से उसको निपटाया। फिल्म 1 साल के अंदर रिलीज भी हो रही है। फिल्म का म्यूजिक बहुत खूबसूरत, आपने सारे गाने सुनिए, कितने तरह के उसमें गाने हैं। जब ये फिल्म स्टोरी मैंने सुनी तो मैंने इनसे कहा कि देखिए इसमें कहीं भजन की जगह नहीं है, भजन मत रखिएगा। नहीं कहती है, सच में बना दी जगह उसमें निकाली दी। हमारी फिल्म से संबंधित जो लोग हैं वो सब यहाँ हैं ही, लेकिन जसविंदर जी आई हैं, सुनाई सुन जसविंदर जी ने पीटी भुल्ला, तो हम ये समझते हैं कि हम लोगों की जो एक बिरादरी है कलाकारों की, वो ये नहीं देखती है कि हम इससे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ये हम लोग हैं, हम सब एक हैं और हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने सब ने इसे अपना समझा है, हमें अपना समझा है और यहाँ पे तशरीफ लाए। ख़ास तौर पे आनंद जी, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आनंद जी भाई के लिए मैंने फिल्म में गाया था, एक फिल्म बनी थी नास्तिक, उसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे। उस फिल्म में ऑलमोस्ट सारे गाने मैंने गाए थे, तो मुझे बहुत अच्छी जगह ये प्रेजेंट करते थे जहाँ पर सही मेरे जगह देखते थे। कई फिल्मों में गवाया और बहुत से प्रोग्राम्स में मुझे लेके जाते थे। आनंद जी भाई, कल्याण जी भाई मिलकर दोनों आते थे। कहीं कहीं आनंद जी भाई नहीं आ पाते थे, लेकिन कल्याण जी भाई जरूर चलते थे। चाहे कोई छोटी महफिल हो या बड़ा स्टेज हो, मुझे लेके जाते थे। एक बार मुझे आबू लेके गए ब्रह्म कुमारी समाज, तो वहाँ पर उनका एक नया ऑडिटोरियम बना था जो आज भी एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। तो उसकी ओपनिंग पे उनको लेके गए थे और मुझे वहाँ पेश किया था। तो हमको भी इनिशियल स्टेज पर बहुत सपोर्ट किया है और मैं उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार हूँ। अब कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि सीमा जी फील करें। बच्चा क्या है अनुज जी? स्टोरी और घटना तो बताई दी है अनुज जी ने कैसे ये हुआ, लेकिन जो अनुज जी का भजन है, एक दिन पुरी साहब ऐसे ही लेटे हुए थे, मैं अपना स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी, तो कहने लगे कि सीमा अनुज जी फिल्म बना रहे हैं तुम्हारी और अनुज जी का कोई भजन नहीं है। मैंने कहा अब इसमें कहाँ कैसे करेंगे अनुज जी का भजन? बोले सोचो, मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो। मैंने कहा भजन एक ही जगह हो सकता है कि उद्घाटन हो और हमारे चूँकि ये फिल्म इंसानी हर चीज़ के बहुत करीब है जो चीज़ें टैबू समझी जाती थी, जो चीज़ें ऐसी समझी जाती थी कि जिन पे हम सभ्य समाज में बात करना गलत है, अभी आज जो युग आ गया है, यंगस्टर्स का युग आ गया, वो हर तरह की किसी भी तरह की ना वर्जनाओं से वो दूर है, वो हर तरह की बात करते हैं। तो मैं यंग नहीं हूँ, लेकिन मानसिकता मेरी यंग है कि हम उन चीज़ों पे भी बात करें जो वर्जित हैं, जो कहते हैं कि जी नहीं ये आप शौचालय पे बात क्यों करेंगे, आप ये शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेंगे, जबकि बोलचाल की भाषा में घरों में जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, छोटे कस्बों में वो शब्द का प्रयोग किया जाता है, हमारे बुजुर्ग भी करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? शब्दों से इतना परहेज क्यों? और कोई अश्लील नहीं है, हमारी जिंदगी से जिनका लेना देना है। अगर हमारा हीरो
बहुत पहले मैंने एक प्ले पढ़ा था मॉलियर का बूर्जुआ जेंटलमैन, तो उसमें रैग्स टू रिचेस वाली कहानी थी कि एक आदमी अगर एक ही दिन में अमीर बन जाता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये शुरू होती है कि अमीरों की तरह कैसे बिहेव करें, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी उसको जाना होता है आपको, या खानदानी हो। तो वो कहानी थी कि आप अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, अपनी पास्ट को छुपाने के लिए आप कितनी फ़नी हरकतें करते। तो इसमें पुलिस साहब का बड़ा अच्छा कमेंट था, बोले एक दिन ऐसे बैठे बैठे सोचे और जितनी बार वो सीन सुनते थे उनको बहुत अच्छे, मेरी तारीफ करते थे। उनसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में किसी ने तारीफ नहीं की, हर चीज़ की तारीफ करते थे मेरी, और बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो कहने लगे कि फिल्म तो है बदबू पे, लेकिन इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ये फिल्म तुम्हारी सफल ज़रूर होगी। तो अनूप जी के साथ, ओम जी के साथ, पुरी साहब के साथ, उनका जो हौसला था उसके साथ ये फिल्म बनी, और उनके जाने के बाद भी उन्हीं के हौसले से और किसी के हौसले से, उन्हीं के हौसले से फिल्म यहाँ तक आई है। उसमें विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ जिन्हें देना चाहिए था उन लोगों ने साथ नहीं दिया, इसके बावजूद ये फिल्म यहाँ तक आई है, और ईश्वर और पुरी साहब की कृपा से ये फिल्म लोगों तक जाएगी और लोगों को पसंद भी आएगी। थैंक यू सीमा जी। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। हमारी फिल्म के गाने आपने सुने, आपको लगा होगा कि गाने आज के दौर से कुछ डिफरेंट है। इसमें मेलोडी है, इसमें सूफी टच है, इसमें थोड़ा मॉडर्न टच भी है, और इसमें भजन सम्राट का कॉमिक भजन भी है, जो पहली बार उन्होंने कॉमिक भजन ही गाया है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, कोई भी गाने की सबसे पहले शुरुआत होती है लिरिक्स से, वो गाने की रूह होती है। तो हमारे सब गानों के लिरिक्स बहुत सुंदर हैं, वहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद बंदिश। तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और उसके बाद में जो सिंगर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इन गानों को गाया है। तो हमने आनंद जी भाई, जो कि लिविंग लीजेंड और सीनियर मोस्ट बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको अनूप जी ने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ पधारे हैं। उनके हाथों से उनका हम स्वागत कराना चाहते हैं। तो ओवर टू हिमांशु भाई, आप आगे बढ़िए। थैंक यू। आनंद से रिक्वेस्ट करूँगा और हमारे फिल्म से जुड़े लोगों को एक मोमेंटो देके। अरे पुष्कर थोड़ा पीछे एकदम आगे जाते रहते तो ईश्वर का भाई पुष्कर। सबसे पहले हम गनी मोहम्मद साहब को बुलाएंगे, अली साहब को। गनी मोहम्मद जी जिन्होंने इस फिल्म के 3 गाने किए हैं, और शफीर जी को समीर प्लीज, समीर गनी प्लीज आइए। और जो आपने कव्वाली अभी सुनी वो गनी सर ने गाया है। तो और वो जो कव्वाली है निखिल कपूर जी ने लिखी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो भी। और शेरगिल से रिक्वेस्ट करूंगा जो कव्वाली जिन्होंने साथ में गाई वो भी स्टेज पर आए। गनी सर वो एक लाइन जरूर आप भी गाएं।
इस कव्वाली की रूह निखिल कपूर जी जो सीमा जी के छोटे भाई हैं और अनु कपूर जी के छोटे भाई हैं, बहुत खूबसूरत लिखा है इन्होंने। सभी मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी पूरी फिल्म की हौसला अफजाई करने आए। ये इत्तेफाक है कि मैंने इसमें गाना लिखा है। ये गाना मैं नहीं भी लिखता तब भी फिल्म मेरी ही होती। और एक बात और थी, मेरी सिस्टर ने जब कहा कि यहाँ फेलिसिटेट करेंगे यहाँ, तो मैंने ये पूछा था कि सम्मान देने कौन आ रहा है। अगर आज का कोई म्यूजिक डायरेक्टर या आज का कोई करोड़पति सिंगर आता तो मैं इनाम नहीं देता। आपके दर्शन ही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था। मुझे अपनी किस्मत में यकीन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनूप जी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोड्यूसर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूजिक में हम आगे निकल गए हैं और गणपति बप्पा साथ हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी मैदान मारेंगे। कव्वाली के दूसरे सिंगर शेर दिल। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरी कि मैं इन लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तो इस कव्वाली की एक लाइन है, वही मैं गा देता हूँ थोड़ी सी। समीर, इन्होंने भी एक गाना जो है बहुत खूबसूरत गाया है। सैड वर्जन उसका कौन सा गाना था, तेरा इशारा दे दे, जो जावेद अली ने गाया है, और सैड वर्जन समीर ने गाया है। समीर बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और गनी साहब का पुत्र है ये। सारेगामा का लिटिल चैंप बना हुआ है समीर। मैंने ये सौभाग्य पहले पा लिया है। मैं आपसे आप एक कॉलेज में एज अ गेस्ट आए थे और वो कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया था परफॉर्म करने। तो मैं उस वक्त में काफ़ी छोटा था और वो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं आपके गानों का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि उस बात को मैं जाहिर नहीं कर सकता शब्दों में। तो मैं अब गाना तो इतने बड़े लोगों ने गा दिया तो मैं क्या कहूँ। ये गुस्ताखी ज़रूर माफ़ करेंगे। अखियां वे रंग बसेरा रस्ता निहारे तेरा, तकिया वे रूप सुनहरा सपना सजा के तेरा, एक बार तो आजाद जोड़ जरा, तेरा इशारा दे दे, जीने का सहारा दे दे, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरा इशारा दे दे, जीने का सहारा दे दे। हमारी फिल्म में 5 गाने हैं, 5 में से 3 गानों का म्यूजिक अली गनी की जोड़ी ने दिया है। तो अली साहब आज नहीं, जो गाया ना स्टेज में ही गाया जाता है, तेरे बिना जीने का सहारा नहीं है। तो हम गाते हैं उसमें सारा सांस का होता है, तेरे बिना जिया नहीं। सही गा रहे हो, सही है, गाते रहो। क्या बात है आनंद जी। तो 3 गाने अली गनी साहब की टीम ने दिया है। तो आज अली साहब यहाँ नहीं है तो उनके बदले उनके पुत्र अमजद अली ये हैं, उनको मैं बोलूँगा कि वो स्वीकार करें। हमारा सबसे पॉपुलर गाना जो हुआ है नैना लागे, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग जो शान और मधुश्री जी ने गाया है और राज प्रकाश ने इसका संगीत दिया है। और उसके साथ साथ उसमें तीसरे सिंगर जो है वो विक्रांत भरतिया, वो हमारे पीछे। तो मैं मधुश्री जी, राज प्रकाश और विक्रांत को स्टेज पे आने का निमंत्रण देता हूँ।
नैना लागे सॉन्ग की रूह समीम शाह, वो लिरिसिस्ट हैं समीर शाह, के लिए एक जोरदार तालियां। राज आप सुनाइए। थैंक यू सर। ये विक्रांत भारती जी हमारे सिंगर। मेरा जो पहला गाना था इंडस्ट्री में जिसके लिए मुझे 2014 में मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला था, तो वो सॉन्ग भी विक्रांत भारती जी ने गाया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी इस मिस्टर कबाड़ी के गाने के लिए अवार्ड अनूप जी का भी बनता है। उन्होंने इतना सुंदर एक कबाड़ी उसमें भजन गाया है, कॉमिक भजन, तो मैं आनंद जी भाई के हाथ से अनूप जी बिल्कुल बजाया सर, अनूप जी को दिलवाऊंगा। मोमेंटो आनंद जी भाई के लिए। देखिए ओम जी, अनूप जी, कल्याण जी भाई, आप तमाम आर्टिस्टों से मैं एक खास तौर से एक अच्छी बात मुझे ध्यान में आई है कि आपने देखा होगा ये इतनी बड़ी मीडिया सामने है कि म्यूजिक को और लिरिक्स राइटरों को फिल्म रिलीज होने से पहले इस तरह का सामान शायद आज तक नहीं मिला। ये पहली बार हुआ है, यहाँ रखिए। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा अनूप सर, अभी हमारे जो मेहमान है उनके साथ आनंद सर से कुछ आप बोले। आपने अभी संगीत सुना और देखा। अनूप जी ने कहा मुझे बोला कि आना है आपको और ये कुछ अवार्ड देने सबको, बोला फ्री था, मैं घर पे बैठे से मैं बोला कि चले जाओ, तो आ गए। यहाँ पर आने के बाद बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात की कि नई टैलेंट को इतना आपने जो एनकरेज किया है और नए नए सिंगर सब भी अच्छा करते हैं। आप तो कपड़ों में चेंज हो गई वैसे गला नहीं है। ये बताइए अच्छा लग रही है? अच्छा लग रहा है। क्या बात है? अभी के आपका नाम भूल गए, इधर भी उम्र होगी, लड़कियों के नाम याद रहे तो आपका नाम। आज बेटा जी को मैंने देखा तो मुझे अपने दिन याद आ गए कि जब हम ले रहे थे और जो प्रीमियर में हो तो बड़ी उलझन होती थी, गाने क्या हुआ उसका नहीं, कपड़े क्या पहन के जाए। तो उनका भी ये देखा कि कब से लगे हुए हैं कपड़े। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तो हमारे शहर में नागपुर में कल्याण जी आनंद जी नाइट था और बहुत महंगी टिकट्स थे वहाँ पे, पूरा क्राउड था। बहुत मुश्किल से मैंने ब्लैक टिकट निकाल के शो देखने गया था। कल्याण जी आनंद जी रात को आया था, लेट और बीमार भी पड़ गया था, पर सोचा था बनना इनकी जैसे ही है, सोचा था बनना इनकी जैसी है और ऐसे ही जोड़ी बनाना है। थैंक यू सो मच। लेकिन बड़ा सुख करता है आपको, इसको धुलाइए मत। इतना ही कहूँगा, पिक्चर की कहानी सुनी मैंने, थोड़ा हम लोग का कॉमेडी का शौक भी हमको रहा है और उसमें कुछ होता है, उसमें मर भी होता है। तो इस पिक्चर में मुझे लगा कि जब कबाड़ी का सुना और ये सुना कि इसमें शौचालय की बातें चाहिए, तो बोले ये गाना आज के जो होता है सब गानों को लेते सब, तो मैं बोला ये गाना तो लोगों का आती है, आती नहीं, मैं उसको कैसे भूल गया। आती है, आती नहीं, आती क्या, आती नहीं, उसको भी पॉपुलरिटी। हाँ वो
कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं है, तो अभी भी डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मौका है। लेकिन आई थिंक सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और कॉमेडी वे में इसको ले जाया गया है। और जिस तरह से सुना मैं म्यूजिक भी इतना अच्छा इस पिक्चरों में मिल जाए बड़ी बात है। बड़ी बड़ी पिक्चरों में इतने अच्छे गाने नहीं मिलते जो इसमें मिल गए। और इसका श्रेय आपको और जो जिनको आपने चुना है सबको, तो गनी को तो मैं कब से इतना अच्छा गा लेता ही पता ही नहीं था। जब बात है तभी भी पता नहीं चला। अब तो गए हैं, रियली गुड सिंग। ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड एंड देयर इज अ गुड फ्यूचर ऑफ एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप ही लोग हैं और जिस थोड़ा सा म्यूजिकल इससे दौरा लेके आ रहे हैं तो चलेगा, जरूर चलेगा। आनंद जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, मैं सो ऑनर्ड कि आप यहाँ पर हैं और ये बताना चाहूँगी आपका गाना आज भी फिल्म में इस्तेमाल हो रहा है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी कितने बार ये दौर जो आपने हिम्मत करके शुरू किया, बड़ा काम अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह बना दीजिए। मगर इस पिक्चर को छोटा मत समझिएगा, इसको धमाके के साथ रिलीज कीजिए, पब्लिसिटी इन गानों को पहले लगा दीजिए। इसको कंसिडर एज ए गोवा, जो एक दौर में गोवा है, किसी को पता लगा लेकिन ऐसे चलिए वो पिक्चर इस तरह से मुझे लगता है इसमें काफ़ी मसला है। और फिर आप चुनी लगाइए, लेकिन जब भी आपको कोई 100 डेज कुछ भी हो मैं आऊँगा, डेफिनेटली आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और मैं प्रीतम सर ये फिल्म मुझे कैसे मिली, एक छोटी सी कहानी है। मुझे एक दिन प्रीतम शर्मा जी मिले जो अनूप जी के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। तो मैंने उनको कार में बिठाया, मैं बोला चलो कुल्फी खिलाता हूँ आपको आज लोखंड वाले की।
फिल्म है। और क्योंकि मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ, सीमा जी से जुड़ी हूँ, आई नो शी इज़ वेरी ब्रिलियंट और बहुत ही अच्छा काम। अभी तक तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे गानों से ऐसा लग रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी है और गाने बहुत सुंदर हैं, गाने बहुत अच्छे हैं। और बस मैं अपनी दुआएं और विशेस देना चाहती हूँ मेरी बहन को कि ये फिल्म जो है बहुत अच्छा करे आगे। और इसमें अनु भैया हैं जो फिर मेरे भाई हैं, अनूप जी जो मेरे भाई हैं, पुरी साहब जो मेरे जीजा थे। तो मैं सबको मैं मतलब इन सब में से पुरी साहब को बहुत मिस कर रही हूँ। जब देखती हूँ तो उनकी याद आ जाती है, लेकिन ईश्वर करे उनकी आत्मा जहाँ है उसे शांति मिले। और बस पुरी साहब से कहूँगी, पुरी साहब ये फिल्म के ऊपर बस आपकी पूरी तरह से कृपा चाहिए। आप जहाँ भी हैं इसे विशेष दीजिए और ये फिल्म जो है बहुत अच्छा करे, यही मेरी कामना है और यही मेरी दुआएं हैं। धन्यवाद।